जय हिंद दोस्तों आज से हम शुरू करने वाले हैं ज्ञान बिंदु का जो आपका प्रैक्टिस सेट जीएस करवाया जा रहा है उसका हम आज से प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे। आपका बहुत अधिक कमेंट आ रहा था सर जो 100 क्वेश्चन का जो जीएस का प्रैक्टिस सेट उसको करवाइए। देखिए आपको बता दें कि ये बहुत पहले से चल रहा है जो कि हम अगस्त से शुरू कर रहे हैं। ये आपका देखिए बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। बीएसएससी जो आपका वैकेंसी आपका आया हुआ है बिहार एसएससी सीजीएल 4 उसके लिए है, ठीक है। तो बीपीएससी बीएसएससी रेलवे बिहार दरोगा और बिहार पुलिस, तो ये जो आपका टेस्ट होने वाला है ये आपका टेस्ट नंबर 8 होने वाला है। इसके सेट नंबर 1 से भी हम शुरू कर सकते थे लेकिन हम सोचे कि चलिए अगस्त से इसको शुरू करते हैं। ये आपका 1 अगस्त 2025 को पेपर आपका शुरू हुआ है यानी टेस्ट शुरू हुआ है। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, लास्ट में कमेंट कीजिएगा कि आप लोग जो है 100 प्रश्न में से कितना प्रश्न जो है सही कर रहे हैं। और रही बात बीएसएससी सीजीएल 4 का, उसका प्रैक्टिस सेट बहुत जल्द जो है स्टार्ट किया जाएगा और उसका जो है एक बैच भी बनाया जाएगा ताकि आपको ऑनलाइन टेस्ट हम करवा दें और पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दें, ठीक है। तो बहुत जल्द उस पर काम हो रहा है, कैसे क्या करना है क्विज बोर्ड से ही हम स्टार्ट करवाएंगे ताकि आप ऑनलाइन टेस्ट भी बना पाएँ और आपको प्रॉपर 150 क्वेश्चन का जो है पीडीएफ भी मिल पाए सीजीएल 4 के लिए। तो चलिए पहला हमारा प्रश्न है कि हाल ही में कहाँ त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन नामित किया गया है। चलिए बताइए इसका उत्तर क्या होगा। देखिए इसका आंसर आप देखेंगे पहले का, तो ऑप्शन नंबर जो है पहले का बी सही उत्तर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अगला है किस राज्य सरकार ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाया है। हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाया है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे दूसरे का, तो बी राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा कर्नाटक। हाल ही में किसे वाडा का जो अध्यक्ष दोस्तों जो है नियुक्त किया गया है, वाडा का अध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा विरोल्ड बांका होगा। क्या होगा? विरोल्ड बांका, ऑप्शन नंबर सी होगा विरोल्ड बांका। अगला है किस राज्य सरकार ने एक परिवार एक उद्यमी अभियान शुरू किया है। एक परिवार एक उद्यमी अभियान जो है शुरू किया है, तो ये शुरू किया है किसने? आंध्र प्रदेश ने किया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला है अभ्यास सी ड्रैगन 2025 किस शहर किस देश द्वारा जो है आयोजित किया गया था। अगर आपको कोई भी आंसर में डाउट लगता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर आपको प्रॉपर हम बता देंगे कमेंट बॉक्स में ही। तो इसका आंसर देखेंगे 5वें का, तो अमेरिका जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा अमेरिका। संसद टीवी के सीईओ के रूप में किसे जो है नियुक्त किया गया है। संसद टीवी के सीईओ के रूप में, तो इसका हो जाएगा उत्पल कुमार सिंह होगा आंसर। क्या होगा? उत्पल कुमार सिंह। दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आप यहाँ पे देखेंगे तो टेक्स्ट बुक की तरफ से एक बहुत बेहतरीन ऑफर निकाला गया है आपके एग्जाम के लिए। आप यहाँ पे देखेंगे तो आज़ाद सपनों का पास दोस्तों, ये आपका जो है सेलिब्रेटिंग 78 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के अवसर पे निकाला गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 14 से 15 अगस्त के बीच में आपका ऑफर होने वाला है और ये ऑफर का आपको जो है लाभ उठाना है। आप यहाँ पे देखेंगे तो बाई 1 ईयर्स पास प्रो में देखेंगे तो ये आपका जो 12 AM से 1 AM के बीच 14 अगस्त से आपका शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे तो गेट 2 ईयर्स मतलब आपको जो है 2 ईयर्स का जो है दोस्तों आपका वैलिडिटी मिलने वाला है ना, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये आपका पास प्रो है, इसका जो फी रखा गया है आपका 298 रुपया है। और अगर आपको 12% तक दोस्तों आपको छूट चाहिए, 12% तक देखेंगे तो आपको यहाँ पर जो है छूट मिलेगा, बट आपको यहाँ पर जो है जो कूपन कोड दिया गया है GWS, यहाँ पे लिख देते हैं हम GWS। अगर आप ये कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको 12% तक छूट मिलेगा, तो आपका रेट जो है इससे भी और आपका कम जो है कॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये जो डिस्काउंट कोड है, आप यहाँ पे जो कूपन कोड है आप इसको यूज कीजिएगा, आपको 12% तक दोस्तों जो है ऑफर मिल जाएगा, छूट मिल जाएगा। और ये जो आपका दोस्तों ऑफर देखेंगे तो इसी बीच अगर आप जैसे आप देखेंगे तो 12 बजे से 1 बजे के बीच आप खरीदारी करते हैं तो किसी भी व्यक्ति को यह मतलब 1 साल की खरीदारी पर है ना, 1 साल खरीदारी पर आपको 2 साल का जो है वैधता मिलेगा। और यह ऑफर उस समय के दौरान खरीदारी करने वाले सभी लोगों के लिए जो है सीमित हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इसके बीच में आप बाई करते हैं तो आपको जो है दोस्तों 2 साल का वैलिडिटी मिलने वाला है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन है। क्या क्या इसमें मिलेगा आपको बता देते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं तो आपको दोस्तों यहाँ पर जो है रैंकर टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, उसके बाद आपको 1000 प्लस स्टडी नोट्स मिल जाएगा, आपको रियल टाइम डाउट आप जब चाहें तब जो है 24/7 आप जब चाहें तब यहाँ पर डाउट क्लियर कर सकते हैं। 1,50,000 मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा रियल टाइम मोड में, जब चाहे जितना बार आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। 3000 प्लस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएगा, अनलिमिटेड प्रैक्टिस प्रो क्वेश्चन मिल जाएगा, तो ये बेहतरीन है आपके एग्जाम के लिए। तो दोस्तों आज ही जाइए, आप इसको जो है तुरंत आप यहाँ पे देख सकते हैं, कोड जो है आपका कूपन कोड यूज करना ना भूलिएगा GWS, आपको 12% जो 12% तक जो है आपको छूट मिलेगा। तो आज ही जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप इसको जो है
तुरंत बाई कर लीजिए। ऑप्शन नंबर डी होगा। हाल ही में यूएफा महिला यूरो 2025 का जो खिताब है वो किसने जीता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा इंग्लैंड दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी उत्तर हो जाएगा, इंग्लैंड राइट होगा। अगला है कि मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता की बात करते हैं तो ये बने हैं नरेंद्र मोदी बने हैं दोस्तों। कौन बने हैं? नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर सी होगा, नरेंद्र मोदी। अगला है कि हाल ही में किसे जो है पीएमओ थॉट द एज पुस्तक लिखी है? एजेस पुस्तक, तो ये दोस्तों हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा हिमांशु राय जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, हिमांशु राय। मिशन शुक्रयान 1 को कब तक प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा गया है? कब तक जो है प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो दोस्तों ये रखा गया है 2028 तक रखा गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2028। भारत का पहला कीटनाशक रोधी बॉडी सूट का नाम क्या है? चलिए बताइए इसका उत्तर क्या होगा। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा, किसान कवच हो जाएगा। क्या होगा? किसान कवच। ऑप्शन नंबर जो है 11 का ए सही उत्तर हो जाएगा, किसान कवच। चलिए आगे बढ़ते। अगला हमारा है कि आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का आयोजन कहां किया जाएगा? दोस्तों ये कहां पर किया जाएगा? तो ये किया जाएगा, जैसे देखेंगे तो भारत और श्रीलंका में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, भारत और श्रीलंका में। दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन बना है? दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन बना है? तो ये बना है मोनाको बना है दोस्तों। कौन बना है? मोनाको। 2025 के बजट में भविष्य विभाग की स्थापना करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? देश का पहला राज्य दोस्तों कौन बना है? तो इसका आंसर देखेंगे तो ये बना है हरियाणा बना है। कौन बना है? हरियाणा। ऑप्शन नंबर ए होगा, हरियाणा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारत के संविधान की प्रतियां किन 2 भाषाओं में जो है जारी किया गया है? किन 2 भाषाओं में जारी किया गया है? देखिए इसका आंसर देखेंगे 15 का तो ये हो जाएगा संस्कृत एवं मैथिली भाषा में होगा, संस्कृत एवं मैथिली भाषा में। बिहार में किस व्यक्ति को देश में ऑपरेशन मैन के नाम से जाना जाता है? ऑपरेशन मैन के नाम से हम इसको जानते हैं, तो ये आपका रवि सिन्हा हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, रवि सिन्हा। ठीक है, याद रखिएगा आप सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार के मिथिला क्षेत्र में किसके शासनकाल में पंजी प्रबंध का जो है विकास हुआ था? पंजी प्रबंध का विकास हुआ था, तो ये हुआ था हरि सिंह देव। क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर ए होगा, हरि सिंह देव के शासनकाल में हुआ था। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक में कितनी प्रकार के दासों का उल्लेख किया है? कितने प्रकार के दासों का उल्लेख किया है? तो 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 9 प्रकार। अगला है किस महासागर में विश्व की 1 तिमाही भूमि सतह है? 1 तिमाही भूमि सतह है, तो यह हो जाएगा प्रशांत महासागर होगा आंसर। ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा, प्रशांत महासागर। आगे हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से नदियों का कौन सा जोड़ा सबसे पहले जोड़ा गया था? चलिए बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो सबसे पहले दोस्तों जोड़ा गया था तो ये हो जाएगा गोदावरी कृष्णा होगा, गोदावरी कृष्णा। ऑप्शन नंबर सी होगा, गोदावरी कृष्णा। निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है? मुगल परंपरा से प्रभावित है, तो देखिए ये हो जाएगा कथक हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी सही उत्तर हो जाएगा, कथक। असम में स्थित बराक घाटी किस लिए प्रसिद्ध है? ये आपका बराक घाटी है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपके चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही उत्तर हो जाएगा, चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है। अगला है कि बोला कि तिपाई मुख बांध का विवाद किन 2 देशों के बीच में है? बताइए ये कौन से देश के बीचों मतलब देश के 2 देशों के बीच में है तो विवाद है? तो देखिए ये हो जाएगा भारत और बांग्लादेश होगा, भारत और बांग्लादेश। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है? गलत की बात करते हैं तो कच्छ प्रायद्वीपीय प्रथम श्रेणी की चट्टानों से बना हुआ है, यह गलत उत्तर हो जाएगा। बाकी पश्चिमी तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदान से संकरे हैं। नीलगिरी में पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और दक्षिणी सिस्टम का मिलाप होता है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा सभी लोग। किस राज्य के कोरापुट जिले के पंच पटमाली में एशिया की सबसे बड़ी बॉक्साइट खान स्थित है ना? बॉक्साइट खान स्थित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा उड़ीसा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा, उड़ीसा। अगला है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्लैग एंड वर्न कृषि को क्या जो है कहा जाता है? बताइए क्या इसको कहते हैं? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा पॉम को लिखा गया है पाम लो हो जाएगा, पाम लो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, पाम लो।
किसी तापीय विद्युत थर्मल पावर स्टेशन की स्थापना के लिए अत्यावश्यक पूर्व पेशाएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं? बताइए इनमें से हमारा कौन सा है? तो 27 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर होगा जैसे जीवाश्म ईंधन की उपलब्धता, किसी नदी, झील या सागर से सन्निकटता, उसके बाद अच्छा परिवहन जाल यानी नेटवर्क। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ए सही उत्तर होगा 27 का। निम्नलिखित में से किस राज्य में सड़क घनत्व सर्वाधिक है? दोस्तों सड़क घनत्व सर्वाधिक है तो ये केरल का है आंसर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा केरल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मैंग्रोव वनों के बारे में सही नहीं, यानी हमारा मैंग्रोव वन के बारे में क्या गलत है? तो गलती के बारे में पूछ रहा है, तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो जैसे मैंग्रोव वृक्ष ऑक्सीजन समृद्ध मृदा वाले क्षेत्र में उगते हैं, गलत हो जाएगा। बाकी मैंग्रोव लवण सहिष्णु जुड़ी होते हैं और वे हिमांक तापों को सहन नहीं कर सकते हैं। मैंग्रोव वन तटरेखा को बनाए रखते हैं और अपरदन को कम करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस प्रक्रिया के अंतर्गत जल विलय अकार्बनिक पोषण भूमि मृदा संस्तरण में प्रविष्ट कर जाते हैं और अनुपलब्ध लवण के रूप में अवक्षेपित हो जाते हैं? तो ये आपका निक्षालय हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, निक्षालन हो जाएगा निक्षालन। वह क्षेत्र जहां किसान केवल सब्जियों में विशेषज्ञता रखते हैं, इस प्रकार की खेती क्या कहलाती है? देखिए इस प्रकार की खेती आप दोस्तों देखेंगे तो इसको हम क्या कहते हैं बताइएगा। इसको जो है मिश्रित खेती कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रित खेती। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मिश्रित खेती। आगे बढ़ते हैं। कंपास तथा लानोस उष्णकटिबंधीय सवाना घास स्थल आमतौर पर कहां पर पाए जाते हैं? ये कहां पर देखने को मिलता है? तो देखिए दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है दक्षिण अमेरिका में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी होगा दक्षिण अमेरिका में। मृदा विज्ञान के क्षेत्र में ह्यूमस को क्या माना जाता है? ह्यूमस को देखिए दोस्तों ह्यूमस की बात करते हैं, इसको देखेंगे तो हम मानते हैं मृदा में क्षयमान कार्बनिक पदार्थ होगा। मृदा में क्षयमान कार्बनिक पदार्थ। ऑप्शन नंबर डी। जब सूर्य चंद्रमा एवं पृथ्वी एक सरल रेखा में है तो ज्वार होगा, है ना। तो ज्वार दोस्तों होगा। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे 34 का, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। दीर्घ ज्वार जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा दीर्घ ज्वार। आगे हमारा है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य, यानी हमारा गलत आंसर क्या है? देखिए गलत आंसर की बात करते हैं तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रति चक्रवात का क्षेत्र चक्रवात की अपेक्षा छोटा एवं सीमित होता है, गलत हो जाएगा। बाकी प्रति चक्रवात में वाताग्र का निर्माण नहीं होता है, सही है। भूमध्य रेखा के समीप इसका अभाव है, सही है। केंद्रीय भाग में मौसम आमतौर पर शांत एवं वर्षा विहीन होता है, ये भी देखेंगे तो आपका सही है। अगला है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 भारत के तत्कालीन वायसराय द्वारा डैश की सिफारिश पर पारित जो है किया गया था। दोस्तों पारित किया गया था। देखिए इसका आंसर देखेंगे 36 का, तो ऑप्शन नंबर सी होगा एडविन मॉन्टेग्यू होगा। क्या होगा? एडविन मॉन्टेग्यू। ऑप्शन नंबर सी होगा। वर्ष 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था जिसमें डैश सदस्य जो है शामिल थे। इनमें कौन कौन से जो है सदस्य दोस्तों शामिल थे? तो राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 3 सदस्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा 3। कौन कौन सा? इसका देखेंगे तो ट्रिक हो जाएगा KAL काल, है ना। तो आप इसका एक तरीके से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सही हमारा कथन क्या है? देखिए सही के बारे में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी केवल दूसरा हमारा सही है। दूसरा में दिया गया है कि नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उसे यह अधिकार होगा कि वह अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करे। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। ब्रिटिश के नमक एकाधिकार के खिलाफ महात्मा गांधी द्वारा आयोजित अहिंसक विरोध दांडी यात्रा समाप्त हो गया था। तो राइट आंसर देखेंगे तो ये हो जाएगा 6 अप्रैल 1930 होगा। 6 अप्रैल 1930। 1919 में हुए जलियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए भारत सरकार द्वारा किस आयोग का जो है गठन किया गया था? तो जलियांवाला बाग की जांच के लिए आप देखेंगे तो हंटर आयोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा हंटर आयोग। अगला है कि वर्ष 1918 में महात्मा गांधी ने डैश की हड़ताल का सफलतापूर्वक जो है नेतृत्व किया था।
देखिए 1918 आप सभी को पता है दोस्तों, किसके लिए हड़ताल किया था बताइएगा। देखिए 41 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिल मजदूर हो जाएगा। क्या होगा, मिल मजदूरों के लिए जो है 1918 में महात्मा गांधी ने हड़ताल का जो है सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपरोक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है सही है। तो सही के बारे में पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पढ़ते हैं। कथन ए है कि अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में घोषित किया गया है। और कथन 2 है कि वर्ष 1905 में इसी दिन स्वदेशी आंदोलन का जो है शुरू किया गया था। तो कथन ए और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन ए का सही व्याख्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 43 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित की स्थापना को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए आरंभ से शुरू करते हुए। तो आरंभ से शुरू करते हुए दोस्तों देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1 2 3 4, है ना। तो देखिए आपका ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, पुणे सार्वजनिक सभा हो जाएगा और मद्रास महाजन सभा होगा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए होगा 1 2 3 4। एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जिसे बाद में उन्होंने डैश को सौंप दिया था। यानी किसको दोस्तों सौंप दी थी, सौंप दिया गया। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय जो हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो डी होगा मदन मोहन मालवीय। निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को जो है संरक्षण दिया था। दोस्तों तानसेन को संरक्षण दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा रीवा का राजा रामचंद्र सिंह। रीवा का राजा जो है रामचंद्र सिंह, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। अगला कि महान लिखा गया है महानवमी डिब्बा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सही हमारा क्या है, तो सही की बात करते हैं तो जैसे यह एक वृहत मंच का नाम था जिसका आधार उभरी नक्काशी से आच्छादित था। तो ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सल्तनत काल के दौरान भूमि वितरण और प्रशासनिक प्रणाली का एक अद्भुत प्रकार विघटित हुआ था, जिसे डैश कहा गया है। इसको क्या कहा गया है बताइएगा। देखिए इसका आंसर देखेंगे 47 का, तो ऑप्शन नंबर ए होगा इक्तादारी। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा इक्तादारी। निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है। गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है। देखिए ये हो जाएगा भरत भट्ट प्रथम, ऑप्शन नंबर डी होगा भरत भट्ट प्रथम। अगला के दक्षिण भारत के निम्नलिखित किस राजवंश ने अपने दस्तावेज पहले प्राकृत में और बाद में संस्कृत में जारी किया। इसका उत्तर हो जाएगा टोंडई मंडलम के पल्लव ने, ऑप्शन नंबर ए सही, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं, यानी हमारा क्या गलत है। विदेशी यात्री और भारत भ्रमण वर्ष दिया गया है 50 का, ऑप्शन नंबर डी अल मसूदी जो है आपका 957 ईस्वी गलत हो जाएगा। बाकी फायान की बात करते हैं तो 399 से 414 सही है। वेनसांग की बात करते हैं 629 से 645। इत्सिंग की बात करते हैं 679 से 695 सही है। अगला की लिखा गया है संपारिस्थितिकी को निम्नलिखित में से किस रूप में परिभाषित जो है किया जा सकता है। देखिए इसका आंसर देखेंगे 51 का, तो राइट आंसर देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या है। देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर जो है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा पारिस्थितिकीय की एक शाखा जो पारिस्थितिकीय समुदायों की संरचना विकास और वितरण से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 51 का जो है डी सही होगा। अगला एक निम्नलिखित में से किसके अनुसार क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिकों के साथ साथ अन्य ओजोन क्षयकारी रसायनों के उपयोग पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया। देखिए इसका आंसर देखेंगे 52 का, तो हो जाएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। आगे बढ़ते हैं। गृह मंत्रालय द्वारा आपदा प्रबंधन योजना किस वर्ष जो है आरंभ किया गया था बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 2016 जो है दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा 2016। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस में जीएसटी परिषद के गठन का जो है प्रावधान है। जीएसटी परिषद का देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा अनुच्छेद 779 का ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में भारत के संविज्ञान के उपबंधों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं। यानी देखिए क्वेश्चन का लेवल बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है। तो पूछा क्या हमारा सही नहीं है, तो 55 का ऑप्शन नंबर सी होगा। अनुच्छेद 19 का 1 का क्लॉज एफ छोड़ दिया गया, गलत हो जाएगा।
बाकी राज्य की नीति निर्देशक तत्व प्रयोज्य नहीं होते हैं। रोजगार, अधिवास तथा संपत्ति के संबंध में राज्य के अस्थायी निवासियों को अनुच्छेद 35 का एक कुछ विशेष अधिकार प्रदान करता है। राज्य के संविधान के संशोधन के लिए अनुच्छेद 368 प्रयोज्य नहीं है। चलिए आगे हमारा है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है। दोस्तों 20 का हिस्सा नहीं है तो यातना के विरुद्ध निषेध आपका देखिए नहीं है। बाकी दोहरे दंड की धारा सही है, कार्योत्तर विधि सही है, स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने से निषेध सही है। भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का विकेंद्रीकरण है ना, धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है, किसका उल्लंघन करता है, तो ये करता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का करता है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते, अगला हमारा कि भारत के राष्ट्रपति के क्षमादान देने की शक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक जो है सही नहीं है। तो क्या दोस्तों हमारा गलत है, देखिए 58 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जैसे राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान देने की शक्ति ऐसी शक्ति है जिसे संप्रभुता संपन्न अपने स्वयं के न्यायिक आदेश के विरुद्ध कभी भी प्रयोग जो है नहीं लाता है। तो यही देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका जो है एक तरीके से जो है सही नहीं है। बाकी राष्ट्रपति को क्षमादान देने की शक्ति प्रदान है ना, देने की शक्ति प्राप्त है। जो सही उसको हम पढ़ लेते हैं। देखिए राष्ट्रपति को क्षमादान देने की शक्ति प्राप्त है जब दंड अथवा दंडादेश एक सेना न्यायालय द्वारा जो है दिया गया हो। राष्ट्रपति उन सभी मामलों में क्षमादान दे सकते हैं जिनमें दंडादेश या मृत्यु दंडादेश हो। दया याचिका पर राष्ट्रपति के निर्णय के संबंध में न्यायालय की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति बहुत सीमित है। आगे हमारा कि राज्यसभा के प्रतिनिधित्व में शामिल है, तो क्या शामिल है, तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या है। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो आंसर दोस्तों आपका जो है डी हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के महाभियोग की प्रक्रिया के ब्यौरे किस अधिनियम में दिया गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, किसी राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं, यानी हमारा क्या गलत है। देखिए 61 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृतियों का प्रयोग करता है, गलत हो जाएगा। बाकी मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। सामान्यतः मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों का अध्यक्षता करता है। मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं। निम्न में से कौन भारतीय संविधान समवर्ती सूची में नहीं है, तो समवर्ती सूची में दोस्तों आपका नहीं है, तो 62 का ऑप्शन नंबर डी, सार्वजनिक व्यवस्था आपका नहीं है। बाकी आपराधिक प्रक्रिया है, बिजली है, प्रतात्विक स्थल भी इसमें आपका शामिल है। वर्तमान समय तक कितनी बार भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है, वित्तीय आपातकाल की, तो देखिए इसका आंसर देखेंगे 63 का, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, अभी तक एक बार भी नहीं, है ना, ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2003 के 92वां संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में अनुसूचित भाषाओं के रूप में जो है जोड़ा गया है। देखिए इसका आंसर देखेंगे 64 का, तो ऑप्शन नंबर ए, बोडो और डोंगरी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पिछड़ा जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे, तो कौन थे दोस्तों, तो देखिए इसका आंसर देखेंगे 65 का, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, काका साहेब कालेकर, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि यूएन के पहले महासचिव कौन थे जो अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित थे, अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित थे, तो बुतरस, है ना, बुतरस घाली। एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार डैश में स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी होगा दिल्ली। गोल्डन रॉक पैगोडा किस देश में स्थित है, गोल्डन रॉक पैगोडा जो है किस देश में स्थित है, तो ये आपका है म्यांमार में है दोस्तों। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही उत्तर हो जाएगा, म्यांमार में है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला हमारा प्रश्न है कि भारत में खेली जाने वाली एक घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता है। देखिए ये हो जाएगा दिलीप ट्रॉफी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा दिलीप ट्रॉफी। बीपीएल प्रारंभिक न्यूनतम आय से संबंधित एक आर्थिक मानदंड है। यहाँ पर देखिए षष्ठ को लिखा गया है, पूर्ण रूप क्या है, तो इसका आंसर देखेंगे 70 का, तो हो जाएगा बिलो पावर्टी
लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है कि भारत ने किस पंचवर्षीय योजना से अपने औद्योगिकरण की यात्रा की शुरुआत किया था, अपने औद्योगिकरण की जो है यात्रा का शुरुआत किया था। देखिए इसका आंसर 71 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। क्या होगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना। अगला है कि आउटपुट विधि के अनुसार जीडीपी की गणना कैसे की जाती है। देखिए जीडीपी की गणना की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका उत्तर हो जाएगा स्थिर कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद माइनस कर प्लस सब्सिडी, ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर होगा। ट्रेवल एंड टूरिज्म प्रतियोगितात्मक है ना, प्रतियोगितात्मक सूचकांक जारी किया जाता है। देखिए इसका आंसर देखेंगे 73 का, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विश्व आर्थिक मंच द्वारा हो जाएगा, विश्व आर्थिक मंच। अगला नीली अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 74 का, ऑप्शन नंबर बी, यह समुद्री संसाधनों के सतत प्रयोग के विकास वाली अर्थव्यवस्था है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला कि मृदा का प्राथमिक कार्य क्या है। दोस्तों मृदा का प्राथमिक कार्य क्या है, तो इसका आंसर देखेंगे 75 का, तो हो जाएगा यह विनिमय का माध्यम है, यह विनिमय का माध्यम है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि एक उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी हुई है, किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा, किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों, तो ये जो प्रतिबिंब बनेगा ध्रुव और फोकस के बीच आभासी सीधा छोटा प्रतिबिंब बनेगा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। निम्न में से किस प्रकार का प्रकाश टेलीविजन रिमोट से उस उपकरण को संकेत देता है जिसे वह नियंत्रित करता है, वह नियंत्रित करता है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 77 का, ऑप्शन नंबर सी होगा, अवरक्त होगा। क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी होगा, अवरक्त। स्प्रिंग में संग्रहित लोचदार स्थितिज ऊर्जा का क्या व्याप्तक है, तो क्या है दोस्तों, तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। यदि फ़ारेनहाइट पैमाने पर मापा गया तापमान 200 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस पैमाने पर पठन क्या होगा, तो सेल्सियस पैमाने पर देखेंगे तो आपका 93.3 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्न में से कौन सा ग्रह के लिए कैप्लर के नियमों में से एक सही है। देखिए कैप्लर के नियमों में से दोस्तों एक आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। एक ग्रह की कक्षीय अवधि का वर्ग अपने ग्रहपथ की अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के अनुपातित होती है, ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न क्या है देख लेंगे। आगे हमारा है कि बॉल बियरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित करने के लिए जो है किया जाता है। देखिए 81 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा, रोलिंग घर्षण होगा, रोलिंग घर्षण, ऑप्शन नंबर ए। रदरफोर्ड प्रयोग में अल्फा कणों को एक पतली डैश पर जो है डाला गया था, तो ये हो जाएगा सोने की पत्नी, लिखा गया सोने की पन्नी, क्या होगा, सोने की पन्नी। आगे बढ़ते हैं, किस नियम के अनुसार एक आदर्श गैस का आयतन निरंतर दाब पर पूर्ण तापमान के अनुलोमानुपाती होता है, अनुलोमानुपाती होता है, तो ये हो जाएगा चार्ल्स का नियम होगा। क्या होगा आंसर, चार्ल्स का नियम, ऑप्शन नंबर डी होगा, चार्ल्स का नियम। निम्नलिखित में से कौन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के उदाहरण है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा, जैसे आपका बुझा हुआ चूना बनना, उसका प्राकृतिक गैस का जलना और शोषण, तो अभी ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका बी जो है सही हो जाएगा। आगे हमारा कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में निम्नलिखित समूहों में से किस तत्व समूह को बाद में तालिका में जो है जगह मिला है। देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो 85 का ऑप्शन नंबर बी होगा, SC, GA और GE हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे दुर्बल अम्ल डैश है। देखिए सबसे दुर्बल अम्ल की बात करते हैं तो आपका बेंजोइक अम्ल होगा। क्या होगा, बेंजोइक अम्ल। एक मृत मानव शरीर के विच्छेदन और अध्ययन के लिए चिकित्सीय कानूनी मेडिको लीगल नाम क्या है। दोस्तों ये आप देखेंगे तो 87 का ऑप्शन नंबर रेडी हो जाएगा, ऑटोप्सी हो जाएगा। क्या होगा, ऑटोप्सी। प्राणी वर्गीकरण का पदानुक्रम निम्न में से कौन सा है, तो ये देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और प्रजाति, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है कि वर्ग, सामान्य वर्ग, यानी ऑप्शन सूची 1 और सूची 2 को मिलान करके बताना है। चलिए मिलाते हैं। क्लोरोफाइसी की बात करते हैं तो यह आपका हो जाएगा हरी शैवाल। जियोफाइसी की बात करते हैं तो भूरा शैवाल। रोडोफाइसी की बात करते हैं लाल शैवाल। और साइनोफाइसी की बात करते हैं तो नीला शैवाल। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो देखिए पहले आपका बी, फिर ए, फिर डी, सी, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा।
अगला है कि डैश का आमतौर पर कोब, है ना, कोम्ब जेली के नाम से जो है जाना जाता है, कोम्ब जेली, तो हो जाएगा टिनोफेरा, हो जाएगा टिनोफोरा। कोशिका झिल्ली के विषय में सही कथन की पहचान कीजिए। कोशिका झिल्ली के विषय में तो 91 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो, कोशिका झिल्ली कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा है कि पौधों, है ना, पौधों के पोषण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है गलत है। गलती के बारे में पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर बी, जल द्वारा खनिजों और पोषण तत्वों का अवशोषण मंद होता है, यही देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कथन ए है कि अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते हैं। कथन कारण आर है कि मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषणों का ही संश्लेषण करते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए सही है, परंतु आर हमारा गलत उत्तर हो जाएगा। गुणसूत्र संख्या में भिन्नता है जो गुणसूत्रों के सेट के दोहराव के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, लिखा गया है यूप्लॉइडी होगा, क्या होगा, यूप्लॉइडी होगा। जब ब्रेड ऊपर उठती है और फूलती है तो आटे में किस कारण जो है हजारों बुलबुले बनते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे 95 का डी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। दिए गए विकल्पों में से किस कैबिनेट समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री नहीं करते हैं तो संसदीय मामलों पर कैबिनेट समिति होगा, संसदीय मामलों पर कैबिनेट समिति, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि बिहार विधान परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सही हमारा क्या है, तो सही की बात करते हैं तो बिहार विधान परिषद की पहली बैठक 20 जनवरी 1913 को पटना कॉलेज के सभागार में हुआ था। विधान परिषद की कुल सीटों की संख्या जो है 75 है। विधान परिषद के सदस्यों का जो कार्यकाल है 4 वर्ष का होता है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हो जाएगा। तख्त श्री हरमिंदर जी पटना साहिब का निर्माण किसने करवाया था। इसका उत्तर हो जाएगा महाराजा रणजीत सिंह। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी, तुगलक काल में, तो बिहार शरीफ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नादिर शाह ने किसके शासनकाल में दिल्ली पर जो है आक्रमण किया है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा मोहम्मद शाह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा मोहम्मद शाह। दोस्तों 100 प्रश्न में से आप लोग जो है कितना प्रश्न सही किए हैं आप ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके बताइएगा। और BSSC CGL 4th का जो है आपका प्रैक्टिस सेट बहुत जल्द आएगा और उसका ग्रुप जो है आपका बना दिया गया है, बहुत जल्द अपडेट हम दे देंगे आपको। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।